सो हेलो एवरीवन, आप सभी कैसे हैं। मैं आशा करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे और मस्त होंगे। हाँ, तो आज हम बात करेंगे खाने वाले सोडे का, क्योंकि यह कक्षा 10th में बहुत ही इम्पोर्टेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है। यह हर साल लगभग पूछा जाता है, क्योंकि यह बोर्ड एग्जाम में बहुत ही पूछा जाता है। इसका बनाने की विधि, रासायनिक नाम, रासायनिक गुण, भौतिक गुण की बात होती है। तो हाँ, आज हम बात करेंगे खाने वाले सोडे यानी कि बेकिंग सोडा की। यह लगभग 99% 10th यूपी बोर्ड में हमेशा पूछी ही जाता है। इसलिए आज हम बात करेंगे इसके खाने वाले सोडे का रासायनिक नाम, रासायनिक सूत्र, बनाने की विधि, भौतिक गुण, रासायनिक गुण, इसके उपयोग क्या क्या हैं, ये सभी आज हम बात करेंगे। हाँ दोस्तों, तो अब अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हाँ, तो आज हम बात करेंगे खाने वाले सोडे यानी कि बेकिंग सोडा। हाँ, तो सबसे पहले हम इसका लिखेंगे रासायनिक नाम। रासायनिक नाम। हाँ दोस्तों, तो इसका रासायनिक नाम सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद रासायनिक सूत्र लिखेंगे। रासायनिक सूत्र, रासायनिक सूत्र यानी कि इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, NaHCO3। या तो आप सभी तो जानते हैं, इसका रासायनिक नाम भी जानते होंगे, सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट। यानी कि कुछ देखिए दोस्तों, कुछ लोगों को यहाँ परेशानी होती है, सोडियम कार्बोनेट खाने वाला सोडा है या ये सोडियम बाइकार्बोनेट। हाँ, तो याद रखिएगा, जिसको खाने से बाई यानी कि जिसको खाने से बाई यानी कि वही सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम नमक को खाने से बाई होती है, इसलिए सोडियम बाइकार्बोनेट यही खाने वाला सोडा है। इसी के कारण रसगुल्ला फूल जाता है। हाँ, तो आप बात करने वाले हैं इसके बनाने की विधि। यह सबसे इम्पोर्टेंट है, तो सबसे इम्पोर्टेंट है बनाने की विधि। बनाने की विधि हाँ दोस्तों, तो हम बात करेंगे जब सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में यानी कि NaCO3 के जलीय विलयन में क्या CO2 गैस प्रवाहित की जाती है। यानी कि मैं इसका डेफिनेशन लिख देता हूँ दोस्तों। जब सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में CO2 गैस प्रवाहित की जाती है तो सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त होता है। यानी कि जब सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में, यानी कि हम इसका समीकरण लिखेंगे NaCO3 इसके जलीय विलयन में बोला गया है, इसके जलीय विलयन में यानी कि H2O प्लस CO2 गैस प्रवाहित की जाती है। CO2 गैस प्रवाहित की जाती है तो क्या बनता है दोस्तों, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। यानी कि इसका देखिए, CO2 2 हो तो CO2 2 हो गया, 2H2 यानी कि 2 हाइड्रोजन 2 सोडियम है तो 2 सोडियम होगा। तो बहुत सिंपली मैं बात करें कि सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में जब CO2 गैस प्रवाहित किया जाता है तब बहुत सिंपल डेफिनेशन है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त होता है। अब ये हो गया। अब हम इसके बात करेंगे दोस्तों। हाँ, मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया है। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को दोबारा रिपीट करके देख लीजिए, क्योंकि जब सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में
CO2 गैस प्रवाहित की जाती है तब सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त होता है। अब इसका हम देखेंगे फिजिकल क्वांटिटीज यानी कि भौतिक गुण। भौतिक गुण फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो इसका सर्वप्रथम भौतिक गुण होता है यह सफ़ेद रंग का क्रिस्टलीय ठोस होता है, यानी कि यह सफ़ेद रंग का क्रिस्टलीय ठोस होता है। यह सफ़ेद रंग का क्रिस्टलीय ठोस होता है यानी कि दोस्तों जब आप दो नमक को जाते हैं आने जो उसमें छोड़ा जाता है तब वो सफ़ेद रंग का होता है तथा क्रिस्टलीय ठोस भी होता है और तथा जल में भी घुलनशील होता है, जैसा भी तो आप जानते ही हैं। तो लिख दीजिए यह जल में घुलनशील होता है। जल में घुलनशील होता है। हम इसके बात करेंगे रासायनिक गुण का यानी कि केमिकल प्रॉपर्टीज। तो रासायनिक गुण, तो रासायनिक गुण क्या है? रासायनिक गुणधर्म यानी कि सबसे पहले तो आप ताप का प्रभाव इसके ऊपर क्या पड़ेगा। तो पहला गुणधर्म रासायनिक ताप का प्रभाव तो ताप का प्रभाव जब इसको 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म किया जाता है तो वही जो रिएक्शन है वही पलट जाती है। जब सोडियम बाइकार्बोनेट को 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म किया जाता है तब CO2 गैस व जल प्राप्त होता है यानी कि NaHCO3। जब इसको कितने डिग्री पर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीट किया जाता है यानी कि गर्म किया जाता है। गर्म करने पर यानी कि तो क्या होता है NaCO3 अलग हो जाता है प्लस H2O प्लस CO2, यहाँ 2 लगा देंगे समीकरण बैलेंस हो जाएगा। यानी कि कहने का मतलब है कि आपको यह समीकरण याद भी नहीं करना पड़ेगा, रटना भी नहीं पड़ेगा। ताप का प्रभाव हेडिंग डाले और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब हम गर्म करेंगे तो वह यही रिएक्शन डायरेक्ट पलट जाएगी। जब इसको हम 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करेंगे तब यही रिएक्शन पलट जाएगी। और हम दूसरा केमिकल प्रॉपर्टी देखेंगे। दूसरा अम्ल का प्रभाव। तो जानते हैं दोस्तों यह एक लवण है, क्षार है। जब इस पर वो करते हैं तब लवण तथा जल प्राप्त होता है। जब अम्ल को करते हैं दोस्तों तब लवण तथा जल प्राप्त होता है। हाँ, तो अम्ल का प्रभाव हम इधर लिखेंगे। अम्ल का प्रभाव, अम्ल का प्रभाव जब सोडियम बाइकार्बोनेट कार्बोनेट का अम्ल से क्रिया कराया जाता है यानी कि रिएक्शन क्रिया कराया जाता है तब लवण तथा जल
लवण तथा जल व CO2 प्राप्त होता है, वह गैस प्राप्त होता है यानी कि कहने का तात्पर्य है जब इसको अम्ल के साथ यानी कि NaHCO3 प्लस HCl यानी कि HCl हमने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को से क्रिया कराया जाता है तब NaCl ये दोस्तों ये लवण हो गया, ये H2O जल प्लस CO2 गैस जो निकल जाती है, CO2 गैस निकल जाती है यानी कि CO2 गैस कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड, जल सोडियम कार्बोनेट यह सोडियम कार्बोनेट तथा जल वह प्राप्त होता है। हाँ दोस्तों, तो आप एग्ज़ाम में अगर 2 ही गुण लिख कर आते हैं तो दोस्तों आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेगा। और 2 भौतिक 2 फिजिकल क्वांटिटी लिख लीजिए। अब हम इसका सबसे बड़ा उपयोग देखेंगे, यूज यानी कि उपयोग। अब इसके सबसे बड़ा दोस्तों जब हमारे पेट में अम्ल ज़्यादा हो जाते, जब पेट में ज़्यादा टकारे आने लगते तो अम्ल है तो यह एक क्षार है तो अम्लता यानी कि अम्ल है तो अम्लता को उदासीन करने के लिए क्या करते हैं, जब हमारे पेट में HCl अम्ल ज़्यादा हो जाए तो क्या करते हैं, कोई ना कोई क्षार करते हैं ना, तो पेट की अम्लता को दूर करने के लिए या क्षारीय होता तो अम्ल और क्षार जब मिलेंगे तो आपको सभी को पता है जब कोई अम्ल और क्षार आपस में रिएक्शन करते हैं तब क्या होता है, लवण तथा जल बनते हैं। ये सभी आप सभी को पता है कि लवण तथा जल बनते हैं। तो हम जब ये HCl को हमारा पेट अम्लीय होता है, जब ये एक प्रकार का क्षार है सोडियम बाइकार्बोनेट, तब इसको करेंगे तो हमारा पेट अम्लीयता नष्ट हो जाएगी यानी कि पेट की अम्लता को दूर करने में पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट क्या कहता है, सेकेंड झागयुक्त पेय पदार्थ। जैसे दोस्तों शराब में क्या होता है, शराब झागयुक्त क्यों होता है, इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट का बहुत उपयोग होता है। जैसे रसगुल्ले में है तो उसमें भी सोडियम का बाइकार्बोनेट का उपयोग होता है, जैसे वह रसगुल्ला फूलता है, ये तो आप सभी जानते हैं कि इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट का यानी कि झागयुक्त पेय पदार्थ बनाने में वो इसका उपयोग होता है। तीसरा पॉइंट लिखिए, खाद्य पदार्थ बनाने में, या इसका तो खाने में उपयोगी सभी जानते हैं, खाद्य पदार्थों को बनाने में इसका बहुत बड़ा उपयोग है दोस्त, आग बुझाने में। क्योंकि जब हम इधर कराए थे इससे रिएक्शन दोस्तों, जब से 100 डिग्री सेंटीग्रेड को हम यहाँ पर गर्म किए थे तो क्या मिला था हमें, CO2 गैस मिला था ना, CO2 गैस दोस्तों। हम देखेंगे, आपको देखिए जब हम 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसको उकरे थे तो CO2 में गैस, जब इसे आग में फेंक देंगे तो वो CO2 निकलेगा और CO2 से आग बुझती है। आप सभी को मालूम है कि CO2 गैस से आग बुझती है यानी कि खाद्य पदार्थ। और चौथा पॉइंट लिखिए, आग बुझाने में ये बहुत बड़ा इसका उपयोग है, इसकी याद के बहुत इम्पोर्टेंट उपयोग है। IMPORTANT इसे इम्पोर्टेंट डाल लीजिए, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है बच्चा। अब ये भी इम्पोर्टेंट है कच्चे दूध को फटने से बचाने में। दोस्तों जब कच्चे दूध को अगर फटने से बचाना है तो इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट डाल दीजिए, दूध नहीं फटेगा। तो कच्चे दूध को फटने से बचाने के लिए
हाँ दोस्तों, तो आज हमारा टॉपिक ख़त्म हुआ। तो मैं आपसे विनती करता हूँ कि अगर आपको यह वीडियो पसंद आए हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, तो अपने दोस्तों को शेयर करें। अगर आपको कक्षा 10 से रिलेटेड कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा तो आप कृपया कमेंट करके बता दीजिए, कमेंट में लिख दीजिए। मैं उसे अगले दिन आपको तक पहुँचाने में सक्षम रहूँगा। दोस्तों, तो अब आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।